अंधी बीवी अंधी बहू। रमेश चंद्र की बीवी घनी शायानी। उसने पहले से ही सोच रखा था कि बहू आएगी तो उस पर नजर रखेगी, लेकिन वो भी अंधी बनकर। बहू तो आने दो, मैं साफ बता देती हूँ, कोई उसे ना बताना कि मैं अंधी नहीं हूँ। अरे देखो तो जरा कि सास की सेवा भावना कितनी है उसमें। कैसी बात कर रही हो कमला? ऐसा कौन अंधा बनकर बहू पर नजर रखता है भला? अरे जमाना ही यही है। वो पास वाली बिमला है ना, उसकी बहू एक नंबर की चालाक। वैसे तो शो करती थी कि सास का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसकी पीठ के पीछे गड्ढा खोदती थी। तभी बेटा मोहन आ जाता है। क्यों माँ, उनके घर में गड्ढा क्यों खोद रही थी? पानी की सप्लाई तो अच्छी है मोहल्ले में, हैंडपंप लगाना था क्या? अरे चुप कर, वो वाला नहीं, वो वाला चालाकी वाला गड्ढा, समझे? पर माँ, तू अंधी होने का नाटक करेगी तो हम लोग कैसे बिहेव करेंगे? और हमने कभी अंधों के साथ कैसे रहते हैं ये देखा भी तो नहीं है, और वो भी आप। अरे कोई बात नहीं, वो तो तेरी बीवी आएगी तो सारी एक्टिंग अपने आप कर लोगे तुम दोनों। लेकिन अंधी बीवी के साथ मैं कैसे रहूँगा? अरे सिर्फ कमरे के बाहर तक अंधी रहूंगी, वो भी बहू के सामने। लेकिन जैसे ही वो नहीं रहेगी या हम दोनों कमरे में होंगे तो मैं नॉर्मल ही रहूंगी ना। अरे माँ, क्या ज़रूरत है ये सब नाटक करने की? अरे जिसे अच्छा होना होगा वो वैसे भी ठीक से ही रहेगा। अरे बेटा तू जानता नहीं, सारा जमाना ही दिखावे का है। खैर, हो जाती है शादी मोहन की रीना से। रीना जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो तो बचपन से ही सास बहू की सीरियल देखकर बड़ी हुई थी और खुद को बहू के रूप में ही उसने बड़ा किया था। सासू माँ, आप अंधी कैसी हो गई? कई लोगों के मुंह से कहते सुना था कि कुछ दिनों पहले तक तो ठीक थी, फिर क्या हो गया सासू माँ? अरे वो क्या बताऊं, बहुत दुख दर्द भरी कहानी है, लेकिन फिर भी तू सुनना चाहती है तो बताती हूँ। एक वक्त की बात थी। ओह, रहने दीजिए माँ जी। वो क्या ना, दाल चढ़ाइए जल जाएगी। फिर कभी फुर्सत में सुनते हैं ना आपकी दर्द भरी कहानी। अरे बहू, वो तो मैं बस ऐसे ही कहानी की भूमिका बना रही थी। अच्छा बहू, चाय पीनी थी तो ज़रा एक प्याली चाय तो दे जाना। वो क्या ना, किचन के रास्ते में जो सोफ़ा पड़ा है ना, बार बार गिरती हूँ मैं उससे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सोफ़ा हटा देती हूँ, आप किचन से चाय ले लेना। हाँ। बहू चली जाती है और कमला समझ जाती है कि बहू सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी खीर है। इसे कैसे काबू में किया जाए, क्योंकि अंधी होने वाला कार्ड लग तो नहीं रहा कि ज़्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन फिर एक दिन, माँ जी, ए जी, कोई है क्या? क्या हो गया है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे क्या हुआ रीना? माँ देखो तो, रीना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, बहू क्या अंधी हो गई? अरे नहीं नहीं, कौन झेलेगा इसे पूरी जिंदगी? माँ कहाँ रह गई? आई बेटा, आई। कमला कमरे में जाती है जहाँ रीना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो चुपचाप खड़ी होती है और साथ खड़ा होता है मोहन। माँ रीना तो अंधी हो गई, अब घर किसी को तो संभालना है, तो आप ठीक हो जाइए ना। अरे कोई ये हलवा थोड़ी ना है कि ठीक हो जाओ। कल जाती हूँ डॉक्टर के पास, फिर देखते हैं। वैसे बहू, तू अंधी कैसे हो गई? माँ जी क्या बताऊँ, सेम टू सेम दर्द भरी कहानी। बोलिए तो शुरू करूँ। एक समय की। अरे बस रहने दे। सास अंधी बनकर वापस जाने ही वाली होती है कि सोचती है कि अरे अब तो बहू को कुछ दिख नहीं रहा, फिर अंधा बनने का नाटक क्यों करना। मोहन चल जल्दी, और ये सारा कमरा फैला रखा है, सफाई रखा कर। कमरा कम रेलवे स्टेशन ज्यादा दिख रहा है। सासू माँ, क्या आपको दिखाई देने लगा? हैं? अरे नहीं, वो क्या है ना, अंधों के पास सेंस होता है आसपास की चीजों को समझने का। वो क्या है ना, तू नई अंधी बनी है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ। बहू जो कि पहले से ही ज्यादा ही होशियार थी, सास की बात को समझ जाती है। सुनिए ना, माँ जी को ज़रा कमरे तक छोड़ आइए। वो क्या है ना, माँ जी गिर न जाए कहीं। मोहन माँ को लेकर कमरे की ओर जाता है, पीछे से बहू।
मेरी आई अंधी बनने का नाटक करने वाली। अरे मैं भी बहू इनकी, देखते हैं अब कौन किसे संभालता है। अब क्या था, घर में दो दो अंधी रहती हैं, दोनों ही काम ना करती ना ही घर संभालती। तो अब जिम्मा लेते हैं घर के मर्द। पापा क्या है ये? माँ ने अंधी बनने का नाटक क्या किया? पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दिया है। देखो मोहन, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो सिर्फ बहू का सुख देखना चाहती थी। लेकिन तेरी बीवी, उसको अचानक से अंधापन कहाँ से आ गया? क्यों पापा, आपकी बीवी को अचानक से अंधापन आ सकता है तो मेरी बीवी को नहीं आ सकता क्या? अब पिता क्या कहता, बात भी सही थी। नाटक की शुरुआत तो उसकी बीवी ने ही की थी। अब बीवी और बहू दोनों ही अंधी। अगले रोज, पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाहर ही खा लूँगा कुछ। अरे लेकिन यहाँ क्या होगा? अरे यार मोहन, ये दोनों अंधियों को लेकर मैं क्या करूँगा? ये ना कुछ बनाती है ना ही घर देखती है। कुछ करो ना। पापा यही कर सकते हैं कि आप माँ से बात करो, मैं रीना से बात करता हूँ। ठीक है, चलो मैं रात को बात करता हूँ। तो रात को पिता और बेटा दोनों अपनी अपनी बीवियों के पास बैठते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, मैं तो जेन्युइन अंधी हूँ, तुम्हारी माँ की तरफ फेक अंधी नहीं हूँ। मैं क्या बोल रहा था, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों अपनी अपनी आंखों में आ जाओ ना। वो क्या ना, घर घर नहीं लगता। तुमको तो पता है घर की महिलाएं घर संभालती हैं। हाँ तो महिलाएं संभाल सकती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ ने चालाकी की ना, सब पता चलता था मुझे। सारा का सारा बोझ मेरे सर डाल दिया। ये कितना सही है बोलो? मोहन को बीवी की बात भी सही लगती है। अब बोल तो तुम ठीक रही हो, माँ ने ही नाटक शुरू किया था। वहीं दूसरी ओर, सुनो कमला, तुम बड़ी हो, बड़प्पन दिखाओ और ये अंधी बंदी का नाटक खत्म कर दो, समझी? मैं खत्म कर दूं नाटक? वाह, मतलब कि वाह। अरे वो महारानी मेरी बराबरी करेगी। 30 साल से हूँ इस घर में और उसे आए 30 दिन नहीं हुए और मैं नाटक बंद कर दूं? सही कहता है जमाना, बुढ़ापे में पति भी बीवी का नहीं रहता। अरे ऐसा नहीं है भाग्यवान। तो कैसा है फिर? किसकी पैरवी लेकर आए हो? 2 दिन उसने मेरी सेवा नहीं की और मैं नाटक कर रही हूँ। हाँ, बोल तो तुम सही रही हो। मैं मोहन से ही बात करता हूँ कि वो रीना से बात करे। अगली सुबह फिर बाप बेटा आमने सामने होते हैं। पापा, माँ से बात की आपने कि ये सारा नाटक छोड़े अब? अरे तू अपनी बता, रीना बहू से तूने बात की कि 4 दिन आए हुए हैं और ये अंधी होने का नाटक कर रही है? घर नहीं देखना क्या उसे? देखिए पापा, वो नाटक कर रही है, कल ही बात हुई थी मेरी, पर नाटक शुरू तो माँ ने किया ना। अरे तो वो कर लेती ना 4 दिन सेवा, क्यों नहीं की? वैसे भी तेरी माँ ने तो 30 साल से घर संभाला है। दोनों अपनी अपनी बीवियों के लिए लड़ रहे थे कि तभी पड़ोसी आ जाता है। अरे सक्सेना जी, क्या बात है? कैसे आना हुआ? क्या बात है, सास बहू को तो खूब लड़ते देखा, आज बाप बेटे को भी देख लिया। वैसे आपके घर का ना सारा पता है मुझे। आप दोनों की समस्या काफ़ी जटिल है, लेकिन एक उपाय है। दोनों पड़ोसी की ओर देखते हैं। इधर आइए, पास आइए, ऐसा आइडिया बताता हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। पड़ोसी दोनों को आइडिया देता है। दोनों एक साथ उस आइडिया को सुनकर हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन, माँ, रीना तैयार हो जाओ, हम लोगों को एक बड़े फंक्शन में जाना है, वहाँ खूब बड़े बड़े घर के लोग आ रहे हैं। अरे इन दोनों को रहने दो ना बेटा, वो क्या है ना, वहाँ एक से बढ़कर एक औरतें आएंगी फुल फैशन में। कहाँ इन दोनों अंधियों को संभालता फिरूंगा? तू तो अपने ऑफिस वालों के साथ बिजी हो जाएगा। रुक, मैं तैयार होकर आता हूँ। तभी सास आ जाती है। ए जी सुनिए, तो मेरी आँख तो आ गई। रुकिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बहू को रहने दो घर पर। लेकिन तभी बहू फुल मेकअप में आ जाती है। मेरी भी आँख आ गई है। मैं तो रेडी हूँ जी। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी तुम दोनों नहीं जाओगी? कल को पार्टी में आग चली गई तो? अरे नहीं जी नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी अंधी नहीं होंगी। हाँ पापा, मैं भी, मतलब पापा मैं भी कभी अंधी नहीं होंगी। घर दिखूंगी, अच्छे से रहूंगी,
बड़े लोगों की पार्टी में ले चलिए ना। ठीक है। वैसे भगवान ना करे कि कोई घर में आंखों की रोशनी खोए। जिन्हें सच में कुछ दिखाई नहीं देता उनसे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। सास और बहू दोनों माफ़ी मांगती है। ससुर और मोहन दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम अंधे होने का नाटक तो खत्म हुआ।